यह कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित एक छोटे से कस्बे अमसूरियान की है, जो अपने शांत वातावरण और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक पुराना और बदनाम होटल है, जिसका नाम सुसाइड होटल बान पड़ चुका है। इस होटल का असली नाम अम्बैन होटल सनराइजम था, लेकिन इसके अंदर घटने वाली भयानक घटनाओं ने इसे एक भयानक पहचान दे दी थी। कहा जाता है कि जो भी इस होटल के कमरा नंबर 103 में रुका, उसने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली। अजय अमेने और अरिमा एक युवा जोड़ा थे, जो अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए मसूरी घूमने आए थे। उन्होंने होटल सनराइज में कमरा बुक किया, क्योंकि उन्हें वहां सस्ता और आरामदायक ठिकाना मिल गया था। होटल को देखकर उन्हें कुछ अजीब लगा, पुराना और जर्जर। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और होटल के कर्मचारी भी काफी चुप और अजीब थे। जब वे होटल में चेक इन कर रहे थे, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कमरा नंबर 103 की चाबी दी। अजय ने देखा कि रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर एक विचित्र डर था, मानो वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अजय और रीमा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे की ओर चल पड़े। कमरा नंबर 103 साधारण था, लेकिन वहां की हवा कुछ अजीब और भारी थी। खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रीमा ने कहा, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है, हमें यहां से किसी और होटल में चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है और वे यहां कुछ दिन आराम से बिता सकते हैं। पहली रात में ही रीमा को अजीब अनुभव होने लगे। रात को अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि कमरे की एक दीवार पर एक परछाई खड़ी है। वह डर के मारे चीख उठी, लेकिन जब अजय ने लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। अजय ने उसे शांत किया और इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन रीमा ने होटल के कुछ कर्मचारियों से बात की और पता चला कि कमरा नंबर 103 के बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक महिला ने इस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसकी शादी टूटने के बाद वह यहां आई थी और उसने कमरे के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। उसके बाद से ही जो भी इस कमरे में रुका, उसने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अजय से तुरंत होटल छोड़ने की बात कही, लेकिन अजय ने इसे बेबुनियाद अफवाह समझकर उसकी बात को टाल दिया। उस रात दोनों के बीच बहस हो गई। रीमा का मन नहीं लग रहा था और उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। आधी रात को अचानक कमरे में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे से धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। पंखा तेजी से घूमने लगा और कमरे की लाइटें अपने आप बुझने और जलने लगीं। रीमा ने देखा कि अजय बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में एक रस्सी थी। जैसे ही उसने अजय को उठाने की कोशिश की, उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा है। रीमा घबरा गई और उसने चीखते हुए कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। तभी उसे कमरे की खिड़की के पास एक महिला की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह महिला सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे वह जीवित नहीं बल्कि एक आत्मा हो। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस परछाई से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा भयावह था। रीमा बेहोश पड़ी थी और अजय का शव पंखे से लटका हुआ था। रीमा को होश में लाया गया, लेकिन वह पूरी तरह से सदमे में थी और कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। उस घटना के बाद होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कमरा नंबर 103 अब भी वहीं है, लेकिन कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जो भी इस कमरे में गया, उसने या तो अपनी जान गंवा दी या फिर किसी न किसी रूप में वह कमरा उसके जीवन का हिस्सा बन गया। होटल अब एक खंडहर बन चुका है, लेकिन उसके बारे में डरावनी कहानियां आज भी जीवित हैं।